प्रकाश यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर और दोनों को मिलाकर के बना ज्योति सर बैठ जाए। उधर में मंदिर है आदि गुरु शंकराचार्य जी। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे ये भगवान शंकर जी के ही अवतारी थे कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं या चारों धाम हुए हैं सभी की जो खोज की थी उनकी जो स्थापना की आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी आज से 1300 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और पूरे मंदिरों की खोज की। वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने इधर में बैठ के जब पूरा मेडिटेशन किया ध्यान किया महसूस किया फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। ये कौरव और पांडवों के दोनों सेनाओं के बीच का स्थान है। जब रणभूमि में कौरव और पांडव भैया थोड़ा शोर ना करो पीछे आमने सामने खड़े थे तो अर्जुन कहने लगे भगवान श्री कृष्ण जी को कि प्रभु मेरा रथ ऐसी जगह पर लेकर के चलिए कि जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं। तभी श्री कृष्ण जी अर्जुन को इस स्थान पर लेकर के आए। जो सामने खड़ी सेनाओं में अर्जुन पांडव को अपना परिवार देख करके इधर में मोह हो गया कि मेरे काका मेरे दादा मेरे भाई मेरे बंधु मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर अर्जुन को 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए कहा अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो लेकिन मारे इधर में सभी जाएंगे। हे अर्जुन आज जो दिव्य दृष्टि में आपको देने जा रहा हूँ ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं तप किए गए हैं योग किए गए हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि मैंने उनको नहीं दिया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो रथ के ठीक सामने जो पेड़ खड़े हैं भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई थी और गीता सुनाते समय ही ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका शयना हो जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है अमर रहता है उसको अक्षय वट कहते हैं। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट रूप के दर्शन भी जब उनको दिव्य दृष्टि दे करके तीनों लोकों का ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन कण कण के अंदर तो मैं हूँ क्षण क्षण के अंदर मैं ही समाहित हूँ। आप उठो और युद्ध का तैयारी करो। तो ये 48 कोस 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था जिसमें 5 जिले बन गए हैं 182 तीर्थ हैं कुरुक्षेत्र करनाल पानीपत जींद और कैथल। सर जींद जिले के अंदर एक गांव पड़ता है पांडु पिंडारा जहाँ कौरवों के पिंडदान किए थे पांडवों ने उसको पांडु पिंडारा बोलते। 182 तीर्थों पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। 5 जिलों से इसीलिए आज भी हस्तियापुर गंगा जी काशी जिले की ये मुक्ति का धाम माना जाता है। इसका वर्णन मिलता है तो वामन पुराण के अंदर कि गंगे जले मुक्ति गंगा के जल को हम पवित्र धाम मानते हैं। वाराणसी शंकर जी का धाम है जी। जल और स्थल दोनों प्रकार से कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति क्षेत्र यानी तीनों प्रकार से। ये भगवान के 9 मुख है जो विराट स्वरूप अष्ट धातु का मूर्ति है। सबसे पहले राजा बलि है नरसिंह अवतार गणेश जी शंकर भगवान श्री कृष्ण जी दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी हैं। घोड़े वाला जो मुख है हैग्रीव हनुमान जी और परशुराम। 10वां जो अवतार माना जाता है कल की भगवान के रूप में विष्णु। एक परिक्रमा विराट रूप का और अमर पेड़ का करते हैं भाई। इधर से सभी का मनोकामना पूर्ण होता है। उसमें एक जाप किया जाता है बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। कृष्ण भगवान जय। तो प्रभु जी ऐसा ही दिखा करता है ऐसा ही दिखा। आप अपनी तरफ से सेवक को भाई थोड़ा थोड़ा जो भी सहयोग करना चाहते हैं आप लोग